Do you know that every 15 minutes a girl is raped in India? And over 24,923 cases remains unreported. Have you ever thought why? It's because we suck. We suck at being humans. We suck at being a society. No, we can blame anyone for the rapes, but deep down, the truth is that we are one of the reasons for the rapes. I'm just here to ask you one simple question. Just tell me why do rapes happen? Why? और अगर तुम्हारा जवाब ये है कि रेप्स हैपन क्योंकि लड़की देर तक बाहर थी और शी वियर शॉर्ट ड्रेसेस, जस्ट टेल मी वन थिंग कि एक 6 माह की बच्ची का जब रेप होता है उसका क्या रीजन था? क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे और शी वॉज आउट लेट नाइट? फर्स्ट, let me make two things simply clear. Rapes don't happen because of short clothes. Rapes don't happen because she was out late night. Rapes छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, rapes छोटी सोच की वजह से होते हैं. हमारी मेंटालिटी ही खराब है रेप्स को लेके. और मैं सिर्फ उन रेप्स की बात नहीं कर रहा जो रात को स्ट्रीट्स पे हो रहे हैं. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रेप्स आफ्टर मैरिज, the forced sex, the sexual assaults, the familial rapes, the rapes in the family. अब अगर एक फैमिली है उसमें एक लड़की और उसके चाचा या ताया या मामा उसका रेप कर रहे हैं ना, और अगर वो लड़की अपने पेरेंट्स को बता भी देती है तो पेरेंट्स उसके ये बोल के चुप कर देंगे, बेटा फैमिली की इज्जत का सवाल है, कुछ ना बोलना. और इसके बाद सिर्फ 2 हाल होते हैं, आइदर शी विल कमिट सुसाइड और या फिर वो जिंदा लाश बन के रह जाएगी. Nothing else. और जब लड़की मर जाएगी तब भी काश सुन लिया होता. तो बहन जो पहले सुन लो ना उसकी. जब वो मर रही है, वो बोल रही है कुछ, तो पहले सुन लो उसकी. मोस्ट ऑफ द रेप केसेस रिपोर्ट ही इस वजह से नहीं होते कि भाई फैमिली की बदनामी होगी ड्यू टू ह्यूमिलिएशन. लोगों को ये लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी. ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते ड्यू टू द सेम इशू, ड्यू टू सो कॉल्ड भाई परिवार की इज्जत, परिवार की नाक मिट्टी में मिल जाएगी. फकिंग शिट. अब हम उस रेपिस्ट को 100 गालियां दे लें मगर क्या फायदा? वही बात है ना कि एक दफा गलत काम हो गया उसके बाद गालियां देने का क्या फायदा? डू समथिंग कि वो चीज दोबारा ना हो. एंड द बिटर ट्रूथ इज आवर टीचर्स, आवर पेरेंट्स, वी ऑल आर कॉज ऑफ दिस थिंग. First, let's talk about the teachers कि how they are a cause of the rapes. एक स्कूल में तुम्हें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सेक्स एजुकेशन कभी नहीं दी जाएगी. इनका माइंड ही नहीं है वो तुमसे बात कर सकें. वो तुम्हें फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मतलब डिफरेंट चीजें. तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा देंगे कि मिर्जा गालिब को आम पसंद थे. कोई लॉजिक है इस बात को जानने का कि मिर्जा गालिब को आम पसंद थे? इंस्टेड दे शुड टीच द स्टूडेंट समथिंग जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली. ठीक है, जो सिखाने आप लोगों ने सिखाएं. नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स. आई एम नॉट सेइंग दे आर द डायरेक्ट कॉज ऑफ रेप्स, बट समहाउ इनडायरेक्टली दे आर. एटलीस्ट यू शुड गिव देम इनफ सेक्स एजुकेशन सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. पेरेंट्स कैसे गलत है? नो, लेट्स टॉक अबाउट द पेरेंट्स स्टफ. अब पेरेंट्स का ये सीन है कि वो कभी तुमसे इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे. मतलब वो क्या कहते हैं, सो कॉल्ड हेजिटेशन. दे फील हेजिटेटेड टू टॉक टू यू. अब जब आप अपने बच्चे को एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो उस चीज को फिर खुद देखेगा, और जब खुद देखेगा तो वो पोर्न की तरफ जाएगा. ही विल गो टू सच वेबसाइट्स, और उसको जो वहां नजर आएगा वो सोचेगा कि वही ठीक है. वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी बात, और उसके माइंड में वो चीज बैठेगी कि दिस इज राइट, जो मैं देख रहा हूं वो ठीक है. क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको ये चीज नहीं सिखाई होगी, कभी प्रॉपर बिठा के एक जगह पे नहीं समझाया होगा कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. उसको सही गलत का फर्क ही नहीं पता, और वो सही गलत का फर्क जब वो खुद जानने निकलेगा देन रिजल्ट्स विल बी वर्स. फिर वो ऐसी ही वेबसाइट्स पे जाएगा, ऐसे ही सीखेगा. फिर उस बच्चे जो सीख के जो बनता है
उसको हम कहते हैं द रेपिस्ट। हमारी मेंटेलिटी इस कदर खराब है ना, इस कदर खराब है कि लोगों को आज तक, इस 21st सेंचुरी, लोगों को आज तक यही लगता है कि रेप सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस की वजह से होते हैं या एक लड़की बाहर थी। वही बात ना, 6 माह की बच्ची का जब रेप होता है तो उसने छोटे कपड़े तो नहीं पहने हुए थे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो यही सोचते हैं कि रेप छोटे कपड़ों की वजह से होते हैं या लेट नाइट बाहर रहने की वजह से होते हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि छोटे उनके कपड़े नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। पोर्न मूवीज, नाउ पोर्न मूवीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से रेप्स होते हैं। जब एक लड़के को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती और वो इन वेबसाइट्स पे रीडायरेक्ट होता है, उन वेबसाइट्स पे क्या दिखाया जाता है बेसिकली, दैट गर्ल्स आर जस्ट सेक्स टॉयज, दे आर रेडी टू फक एनीवेयर एनी टाइम। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, यू कैन डू दिस थिंग फोर्सफुली, अगर वो नहीं भी मानती तो जबरदस्ती कर दो एंड शी विल एंजॉय इट। पोर्न मूवीज का कल्चर इतना हो चुका है कि इट कैंट बी स्टॉप्ड, इट कैंट बी स्टॉप्ड। The simple fact is, you cannot stop this shit. And as I said, somewhere and somehow, we are one of the reasons for the rapes. And we live in a society जहाँ एक लड़की को मना किया जाता है कि बाहर ना जाओ. We teach them to be careful and not to get raped. लेकिन उसकी जगह अगर तुम अपने लड़कों को ही प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दे दो तो ये चीजें काफी हद तक रुक सकती हैं। अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चे को जरूर इस चीज के बारे में बताओ, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो वो जिस तरीके से सीखेगा वो तरीका गलत होगा, और जो वो चीज सीखेगा वो उससे ज्यादा गलत होगी, और जो सीखने के बाद जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा सबसे ज्यादा गलत होगा। उस पे फिर सबसे ज्यादा रिग्रेट भी आप लोगों को ही होगा कि काश ये बात हमने इसको बता दी होती तो आज ये चीज ना होती। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब मैं हर किसी को नहीं कह रहा हर कोई बुरा है, नाउ देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं और मैंने देखे हैं ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देते हैं, एंड इफ यू आर वन ऑफ देम यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब अगर एक लड़की का रेप होता है, देयर आर सम पीपल आउट देयर जो कहते हैं कि उस रेपिस्ट की बहन के साथ भी ऐसा होना चाहिए। I mean, what the fuck man, seriously? इतनी गंदी और घटिया सोच है तुम्हारी, तो फिर तुम में और उस रेपिस्ट में फर्क क्या रह गया? एक लड़का है जो किसी लड़की का रेप कर रहा है, तुम कह रहे हो उसकी बहन के साथ भी सेम होना चाहिए, उसका क्या कसूर है? तुमने जो पनिशमेंट देनी है उस लड़के को दो ना, और नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करो कि ये नौबत ही ना आए कि किसी को पनिशमेंट देनी पड़े। रेप केसेस दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं, देयर इज नो चेंज। अगर तुम और कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे उसको रोकने के, तो एटलीस्ट इतना कर दो, अपना लॉ स्ट्रिक्ट कर दो कि वो अगला 10 बार सोचे ऐसा काम करने से पहले, पर वो भी नहीं है यहां। तो जब एक कंट्री में 8 साल बाद रेपिस्ट को सजा हो ना, तो तुम उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? Now I'm not saying that all the girls are good. Suppose एक लड़की है जो शॉर्ट ड्रेसेस सिर्फ अटेंशन के लिए पहनती है, और दूसरी तरफ अगर एक लड़की है वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है बिकॉज शी लाइक्स इट, तो वो लड़की जो अटेंशन के लिए करती है उसकी वजह से उस लड़की का रेप हो सकता है जो अटेंशन के लिए नहीं करती। सो इसके लिए मैं सिर्फ लड़कों को जिम्मेदार नहीं बोलूंगा, वी ऑल आर द रीजन फॉर दिस थिंग। तुम सिर्फ किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते उसके पीछे। थिंक अबाउट इट, सोचो इस चीज के बारे में, ये बहुत बड़ा इशू है। अब मैं आया हूं इधर, मैंने बात कर दी इसके बारे में, मुझे नहीं पता ये वीडियो देखे किसी में चेंज आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। एंड इफ बाय चांस एनी रेपिस्ट or the people who have the mentality of the rapists are watching this video, I just got 2 words for you, because I don't want to waste my words on you. So I just got 2 words for you. Listen to them very carefully. Pay attention, pay your full attention and listen to them. Listen. Fuck you.